थोड़ा दर्शन ही तो आज इससे आगे है, यहाँ तक हो गया था ना आर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थ, कि आर्य शब्द और क्षत्रिय शब्द क्या होते हैं, स्व अर्थ में यानी अपने अर्थ में क्या होते हैं, आनुक प्रत्यय इत्यादि लग के, और उनमें गीश प्रत्यय लगता है, और विकल्प से वा मतलब विकल्प से टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो एक बार अरियानी बन जाएगा, एक बार अरिया बन जाएगा, ऐसे एक बार क्षत्रियाणी बन जाएगा, और एक बार क्या बन जाएगा, क्षत्रिय। क्षत्रिय से टाप प्रत्यय लग जाएगा। अगला सूत्र है कहते कृतात कर्ण पूर्वात। तो अगला सूत्र है कृतात कर्ण पूर्वात। ये सूत्र क्या कहता है कि कृत इत्यादि शब्द हों और कर्ण अर्थ में हो, मतलब किसी कर्ण यानी सहायक अर्थ में। कर्ण का मतलब जानते ही हैं कि ऐसा साधन जो क्रिया पूरी करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। तो कह रही कृत इत्यादि शब्दों से क्या हो जाता है, गीश प्रत्यय लग जाता है। जैसे वस्त्र कृत शब्द है, तो वस्त्र के द्वारा खरीदी हुई यानी वस्त्र के बदले में खरीदी हुई कोई वस्तु। तो यहाँ पे वस्त्र क्या बन रहा है, करण बन रहा, सहायक बन रहा किसी वस्तु को खरीदने में। पैसे नहीं होते तो पहले ऐसा होता था, वस्त्र दे के कोई वस्तु खरीद ली जाती थी, गेहूं इत्यादि दे के कोई वस्तु खरीद ली जाती थी। तो वस्त्र क्या बन रहा है यहाँ पे, करण अर्थ में बन रहा है। पूर्व जो पद है वो करण अर्थ में है, और लास्ट में कृत शब्द लगा हुआ है, तो उससे क्या हो जाता है, गीश प्रत्यय हो जाता है। तो आप कृत से गीश प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गीश का इकारांत बच जाएगा, तो वस्त्र कृति बन जाएगा। ठीक है। अगला सूत्र है कहते हैं स्वांगात च उपसर्जनात् संयोगाद उपधात संयोगोपधात। ये क्या कहता है कि स्व अंग मतलब अपने अंग का कहीं पर बोध किया गया हो, या उपसर्जनात् कोई ऐसा शब्द जहाँ पर उपसर्ग इत्यादि लगाए गए हों, और संयोगोपधात असंयोगोपधात कि उसकी उपधा में क्या नहीं होना चाहिए, संयोग नहीं होना चाहिए। संयोग आपने सूत्र पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण में कि हलोनंतरात् संयोग है, तो उससे मतलब जहाँ पर अचों का व्यवधान न हो, यानी जहाँ पर लगातार हल ही हल आते जाएं, हल यानी व्यंजन ही व्यंजन आते जाएं, उसे संयोग कहते हैं। और उपधा किसे कहते हैं, लास्ट से जो पहले वाला वर्ण होता है सेकंड लास्ट उसको उपधा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट जो वर्ण होता है यानी जो उपधा होती है उसमें संयोग नहीं होना चाहिए, असंयोगोपधात, मतलब वहां पर संयोग नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। और कैसा होना चाहिए, स्व अंगवाची होना चाहिए, अपने अंग का बोध करवाने वाला हो, या उपसर्जनात् या किसी उपसर्ग इत्यादि से मिलकर के कोई शब्द बना हो, उससे क्या हो जाता है, गीश प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, यहाँ यानी उसमें गीश प्रत्यय लग जाता है, गीश के सकार का लोप कर देंगे, गकार का लोप कर देंगे, केवल मात्र बचेगा इकारांत, ई बचेगा। तो जैसे अतिकेश शब्द है, अतिकेश शब्द मतलब लंबे बालों वाली, तो अति उपसर्ग है, और केश मतलब केश क्या होता है, स्वअंग है, केश यानी बालों को केश कहते हैं। तो अपने अंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीश प्रत्यय लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अतिकेशी बन जाएगा। अगर आप गीश प्रत्यय नहीं करते तो साथ साथ आप टाप प्रत्यय भी कर सकते हैं, तो अतिकेशा भी बन जाएगा। ऐसे ही चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले, तो यहाँ पे मुख क्या है, अपना अंग है, स्वंग का बोध करवा रहा है, और उपधा में किसी प्रकार का कोई संयोग नहीं बन रहा है कि उपधा में कोई हल ही हल आ रहे हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, गेश प्रत्यय और टाप प्रत्यय लग जाएंगे। तो गेश प्रत्यय लगाएंगे तो चंद्रमुखी लग जाएगा, शकार का लोप हो जाएगा, अंगकार का लोप हो जाएगा, इकार इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चंद्रमुखी। और अगर आप गेश प्रत्यय नहीं करना चाहते हैं, अगर टाप प्रत्यय करना, तो विकल्प से आप टाप प्रत्यय भी कर सकते हैं, तो चंद्रमुखा भी बना सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि अतिकेश और अतिकेशा, चंद्रमुखी और चंद्रमुखा, दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आप वहाँ पे थोड़ा पजल हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि आप स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं, और स्त्री प्रत्यय में अतिकेशी, चंद्रमुखी, ये शब्द थोड़े ठीक भी लग रहे हैं, चंद्रमुखा थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना कि स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात, यह सूत्र कहता है कि अपने अंग का बोध हो रहा हो, उपसर्ग का बोध हो रहा हो, या उपधा में किसी प्रकार का कोई संयोग न बन रहा हो, वहाँ क्या होता है, गेश प्रत्यय होता है, और साथ साथ गेश प्रत्यय के साथ साथ वहाँ पे विकल्प से क्या हो जाता है, वहाँ पर टाप प्रत्यय का भी विधान कर दिया जाता है। इसलिए आपका अतिकेशी भी शुद्ध शब्द बनेगा, अतिकेशा भी शुद्ध शब्द बनेगा। ऐसे ही चंद्रमुखी भी आपका शुद्ध है, और चंद्रमुखा भी आपका शुद्ध है, यानी दोनों में से कोई अशुद्ध नहीं है। उसके बाद में क्या कह रहे, कहते हैं न क्रोड़ादि बहुवचः। ये कहते हैं कि क्रोड़ इत्यादि शब्द जहाँ पर आए, या क्रोड़ गण में जो पढ़े गए जो शब्द हैं उसमें न यानी गीस का विधान न हो। आप ऊपर से गीश प्रत्यय करते आ रहे हैं, और इससे अगला जो सूत्र है, इससे ऊपर वाला सूत्र है स्वांगा चौपसर्जनात् असंयोगोपधात, वो सूत्र कहता है कि वहाँ गीश प्रत्यय हो जाए।
इससे नीचे वाला सूत्र निषेध कर रहा है कि नहीं, आप जो गेंश प्रत्यय करते आ रहे हैं उसका एक बार विधान रोकिए। जहाँ पर क्रोडादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं वहाँ पर क्या होता है, गेंश प्रत्यय का विधान नहीं किया जाता, वहाँ आप टाप प्रत्यय का विधान करेंगे। ठीक है, तो जैसे कल्याण क्रोड़ है, यहाँ पे क्रोड़ शब्द से शब्द बन रहा है, तो यहाँ इसीलिए क्रोड़ इत्यादि शब्द हैं, क्रोड़ इत्यादि गण में पढ़ा हुआ शब्द है, इसलिए यहाँ पे गेंश प्रत्यय न होकर के केवल मात्र क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। पै का लोप हो जाएगा, टै की संज्ञा हो जाएगी, केवल मात्र अ बचेगा। कल्याण क्रोड़ शब्द है और आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कल्याण क्रोढ़ा बन जाएगा। ठीक है, उससे अगला सूत्र है नख मुखात संज्ञायाम। ये कहता है कि नख या मुख इत्यादि शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो और किस अर्थ में, संज्ञा अर्थ में हो, किसी की संज्ञा की गई हो, संज्ञा मतलब किसी का नाम इत्यादि रखा गया हो, उससे क्या हो जाता है, टाप प्रत्यय हो जाता है। नख शब्द हो या मुख शब्द हो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, नख और मुख शब्द कहाँ प्रयोग होने चाहिए, संज्ञावाची शब्दों में प्रयोग होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई संज्ञा का नाम दिया जाना चाहिए, तो वहाँ क्या हो जाता है, आपका टाप प्रत्यय किया जाता है। और उससे अगला सूत्र कहते हैं पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। ये कहते हैं कि जैसे आप नख इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ न इत्यादि है, उसकी जगह णकार हो जाए, नस्य अण है स्यात्, मतलब इस सूत्र से क्या हो जाता है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। क्या आपने अगर नख और मुख शब्द इत्यादि प्रयोग करे हैं, संज्ञावाची शब्दों में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, उनको संज्ञा शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नकार की जगह णकार हो जाता है। तो आपका नख मुखात संज्ञायाम का उदाहरण क्या बन जाएगा, शूर्पणखा और गौरमुखा। अब यहाँ पे शूर्पणखा आपको पता है एक संज्ञा शब्द है, शूर्पणखा रावण की बहन का नाम है तो संज्ञा शब्द है। ऐसे ही गौरमुखा मतलब गोरे मुख वाली को हम गौरमुखा कहते हैं। तो शूर्पणखा जो शब्द है इसमें नखा शब्द है, नख शब्द को न की जगह न हो जाएगा और टाप प्रत्यय लग करके शूर्पणखा बन जाएगा और गौरमुखा बन जाएगा। ये पूर्व पदार्थ संज्ञायाम का उदाहरण नहीं है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम तो केवल मात्र ये विधान कर रहा है कि न की जगह न हो जाए, ये जनरली इसका उदाहरण है नख मुखात संज्ञायाम का। ठीक है, तो इससे क्या उदाहरण बनेगा, नख शब्द लग करके संज्ञावाची शब्द शूर्पणखा बन जाएगा और ऐसे मुख शब्द लग के क्या बन जाएगा, गौरमुखा बन जाएगा। ये थे टाप प्रत्यय, बीच में दो विशेष विधान के अर्थ में आगे थे। उससे आगे फिर से गेंश प्रत्यय चल रहा है, कहते जातेर अस्त्री विषयोपधात। ये कहते हैं कि जाति का बोध हो रहा हो, किसी जाति का, ऐसा नहीं होता कि जाति हम केवल मात्र स्त्रीलिंग में चलाते हैं। जाति तो मनुष्य जाति में पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, हर कोई आता है। तो वही कह रहे हैं कि जाति का बोध हो रहा हो। और आगे क्या कह रहे हैं, अस्त्री विषय, मतलब जरूरी नहीं है कि वो जाति आप स्त्री विषय में कहें, स्त्री विषय में वो जाति नहीं होनी चाहिए। और अयोपधात कहते हैं कि उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। आपकी उपधा मतलब सेकंड लास्ट जो वर्ण है वो किसी भी शब्द का आपका सेकंड लास्ट वर्ण यकार नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है, गेंश प्रत्यय हो जाता है। देखो इस सूत्र में तीन बातें बताई हैं, एक तो जाति होनी चाहिए और वो जाति कैसी ना हो, अस्त्री यानी स्त्री वाली नहीं होनी चाहिए, स्त्रीलिंग में नहीं होनी चाहिए। और आगे क्या कहा, अयोपधात मतलब उपधा में किसी भी प्रकार के शब्द में यकार नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, गेंश प्रत्यय नहीं कहा जाएगा। अब तटी मतलब तट शाखा की जो स्त्री या जाति वाले लोग हैं उसे तटी बोलते हैं। वृषली, कठी मतलब कठ शाखा को पढ़ने वाले जो लोग हैं, कठ शाखा मतलब शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, तो कठ शाखा को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको कठी कहते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कठ शाखा को केवल मात्र स्त्रियां ही पढ़ेंगी, पुरुष ही पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है, तो इसलिए कहा गया कि जाति होनी चाहिए। अब कठ शाखा जितने लोग पढ़ रहे हैं वो एक जाति बन जाती है। ऐसे ही बहुवृचि मतलब बहुवा आदि ऋचाओं को पढ़ने वाली कोई भी जाति, उसको क्या कहते हैं, बहुवृचि। तो यहाँ तट शब्द से गेंश प्रत्यय लगेगा, तटी बन जाएगा। वृषल शब्द से गेंश प्रत्यय लगेगा, वृषली बन जाएगा। कठ शाखा को पढ़ने वाले तो कठी बन जाएगा। बहुवृच है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, बहुवृचि बन जाएगा। अब इन्होंने ऊपर कहा ना कि अयोपधात, उपधा में यकार नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे तट, वृषली, कठी, बहुवृचि, यहाँ किसी भी प्रकार से सेकंड लास्ट वर्ण जो है वो उपधा में नहीं आया हुआ है। तो यहाँ आगे क्या कर रहे हैं, एक सूत्र का निषेध कर रहे हैं, कहते हैं योपध प्रतिषेधे। कहते हैं कि आप उपधा में यकार जहाँ पर हो आप वहाँ पर गेंश प्रत्यय मत कीजिए। लेकिन एक वार्तिक है, कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी उपधा में यकार होते हुए वहाँ पर क्या होता है, गेंश प्रत्यय हो जाता है। तो वो आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। आप हर जगह वहाँ पर ये नहीं कर सकते कि किसी भी शब्द के
अगर उपधा में यकार है तो आप गेश प्रत्यय कर दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी पद के लास्ट में यकार यानी लास्ट से सेकंड जो वर्ण होता है यानी उपधा में यकार है उसमें आप गेश प्रत्यय नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक वर्ण हैं, कुछ स्पेसिफिक शब्द हैं जो कात्यायन के द्वारा दिए गए हैं वार्तिक में, तो वो कह रहा है कि इन शब्दों में क्या होता है, उपधा में यकार होते हुए भी गेश प्रत्यय का विधान हो जाता है। तो वो शब्द गिनाए, कहते हैं योपद प्रतिषेध है कि जहाँ पर आप बोल रहे थे कि यकार उपधा में होता है वहाँ गेश प्रत्यय नहीं कर सकते, तो उसका हम प्रतिषेध कर रहे हैं। कहते हैं हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य नाम प्रतिषेध है। कहते कि हय शब्द है, गवय शब्द है, मुकय शब्द है, मनुष्य शब्द और मत्स्य शब्द है, इनमें क्या होता है, योपद का प्रतिषेध हो जाता है कि आप इसमें उपधा में यकार होते हुए भी आप गेश प्रत्यय कर सकते हैं। ऊपर वाले सूत्र में कहा कि आप यकार उपधा में हो तो गेश प्रत्यय नहीं होगा, लेकिन वार्तिककार ने क्या कहा कि आप मत कीजिए गेश प्रत्यय की जहाँ उपधा में यकार हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप यकार उपधा में रहते हुए भी गेश प्रत्यय आपको करना पड़ेगा। जैसे हय शब्द है, अब हय शब्द है, हय शब्द का लास्ट वर्ण अकार है और उससे पूर्व वाला क्या है, यकार है, यानी उपधा में यकार आ रहा है, तो हय शब्द से फिर भी क्या लग जाएगा, गेश प्रत्यय लग जाएगा, तो हई बन जाएगा। ऐसे ही गवय शब्द है, उपधा में यकार है, फिर भी गेश प्रत्यय लग जाएगा तो गवई बन जाएगा। ऐसे ही मुकय शब्द है, मुकय से गेश प्रत्यय लगेगा तो मुकई बन जाएगा। और मनुष्य शब्द है, मनुष्य में यकार का लोप हो जाएगा। मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द में है तो यकार उपधा में, लेकिन बाद में हम लोप कर देते हैं, वो अलग बात है। हलस्तधितस्य च, ये सूत्र आपने शुरुआत में भी पढ़ा होगा, जब गीप प्रत्यय पढ़ा था तो मैंने बताया था ये सूत्र से गीप प्रत्यय लगता है, तो ये के यकार का आपने लोप किया था। तो यहाँ भी क्या होता है, मनुष्य के यकार का जो लोप होता है वो किससे होगा, हलस्तधितस्य च इति, इस सूत्र से मनुष्य के यकार का लोप हो जाएगा, बचेगा मनुष्य, और गेश प्रत्यय का इकार जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। ऐसे ही मत्स्य शब्द है, कहते मत्स्यज्ञाम, ये कहते हैं यह लोप वार्तिक। अब मत्स्य शब्द है, मत्स्य शब्द में भी यकार है, तो इन्होंने यहाँ पे सूत्र से यकार का लोप नहीं किया, एक वार्तिक दिया है कि मत्स्यज्ञाम, अगर मत्स्य शब्द का कहीं भी आप यकार का लोप करेंगे तो वो इस सूत्र से किया जाएगा। मनुष्य है या किसी भी प्रकार का यकार का आप लोप करिए हलस्तधितस्य जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत्स्य जो शब्द है उसका स्पेशल एक वार्तिक बना दिया कि मत्स्यज्ञाम, जहाँ पर ज्ञान मतलब गित हो रहा हो। अब गित तो आपको पता ही है, गेश के ग का लोप कर रहे हैं तो गित तो आगे आ ही रहा है, और ऐसे मत्स्य शब्द से क्या हो जाता है, यकार का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, मत्स्य शब्द था, मत्स्य से यकार का लोप हो जाएगा तो मत्स्य बचेगा, और मत्स्य बचेगा, आगे गेश का इकार लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका मत्स्य बन जाएगा। तो ये दोनों ध्यान में रखना, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य बन रहा है और मत्स्य से मत्स्य बन रहा है, ठीक है। ये मनुष्य शायद एक बार आया हुआ भी है एग्जाम में। उससे अगला सूत्र है, कहते इतो मनुष्य जाते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य जाति के बारे में जहाँ पर वर्णन किया जाए वहाँ पर क्या होता है, आपका गेश प्रत्यय लग जाता है। तो दक्ष गोत्र की संतान क्या हो जाती है, दाक्षी, ये भी मनुष्य की जाति है, यानी दक्ष गोत्र की जितने भी संतान है वो जाति हैं, तो दाक्षी बन जाएगा। और उससे आगे है उंगुतः, मैंने आपको बताया था कि स्त्री प्रत्यय में गीप, गीन, गीश, ये 3 प्रत्यय ये होते हैं, चाप, डाप, टाप, 3 प्रत्यय 6 ये होते हैं, और एक प्रत्यय होता ऊंग और एक होता ती, ये कुल मिलाकर के 8 प्रत्यय आप स्त्री प्रत्यय में जोड़ते हैं, स्त्री प्रत्यय में गिनते हैं कि स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। तो अब उंग प्रत्यय का विधान आया, कहते उंगुतः, कहते किसी शब्द के लास्ट में उंग जुड़ा हुआ हो, उकार का उकार इत्यादि जिसके लास्ट में आ रहा हो, उससे क्या हो जाता, उंग प्रत्यय होता है। तो कुरु शब्द है, कुरु शब्द पहले छोटा था, छोटा उकार था, कुरु शब्द था, लास्ट में उकार आ रहा है तो उससे उंग प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कुरु बन जाएगा, दीर्घ उकार हो जाएगा। ऐसे ही अगला सूत्र पढ़ा गया, कहते पंगोश्च, कहते जैसे जिस प्रकार से ऊपर उकार का आपने विधान किया कि शब्द के लास्ट में अगर ऊ आ रहा हो तो वहाँ पे उंग प्रत्यय लग जाता है, उसी प्रकार से अगर पंगु शब्द से भी क्या हो जाता है, उंग प्रत्यय लग जाता है। स्पेशल एक शब्द बता दिया, तो पंगु यानी लंगड़ा, पंगु यहाँ पर ह्रस्व उकार है और उससे उंग प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ उकार बन के क्या बन जाएगा, पंगु बन जाएगा, ठीक है। उससे अगला सूत्र कहा स्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, कहते हैं कि श्वसुर इत्यादि जो शब्द है उसमें भी क्या लग जाता है, उंग प्रत्यय लग जाता है,
और स्वसुर में क्या हो जाता है, उकार का और अकार का दोनों का लोप हो जाता है। अब स्वसुर शब्द है, स्वसुर शब्द में र में जो अ है उसका भी लोप हो जाएगा, और र से पूर्व वाला जो उकार है उसका भी लोप हो जाएगा। सूत्र से सूत्र स्वयं कह रहा है कि स्वसुर शब्द में उंग प्रत्यय लगे, लेकिन साथ साथ क्या हो जाए, स्वसुर में जो उकार है और अकार है इन दोनों का भी लोप हो जाए, तो स्वस बचेगा, स्वस्र बचेगा, र भी आधा ही बचेगा, तो उंग प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा, श्वश्रु बन जाएगा। सासु मतलब स्वसुर क्या है, पुल्लिंग में आता है, और स्वश्रु क्या होता है, स्त्रीलिंग में। तो हमें तो स्त्रीलिंग प्रत्यय ही बनाना, हम तो स्वसुर बना नहीं सकते। उससे आगे सूत्र है, कहते हैं उरुतर पदाद उपम्य। ये कहते हैं कि उरुतर होता है जंघा इत्यादि की, जहाँ पर बात चल रही हो जंघा इत्यादि की, और वो कैसी हो, उपमावाची हो। औपम्य मतलब उपमावाची, कोई जंघा इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया हो, वहाँ क्या होता है, उंग प्रत्यय जुड़ जाता है। तो कर भोरु एक उपमा भी है कि केले के समान, पत्ते के समान, जिसकी भी भुजाएं हैं, इस प्रकार से एक उपमा है। तो कर भोरु यहाँ पे क्या हो जाएगा, उंग प्रत्यय हो जाएगा, तो कर भोरु बन जाएगा। ऐसे ही आगे कुछ शब्द गिना दिए गए, कहते हैं कि सहित संहित सफल लक्षण वामादेश, कहते हैं जहाँ पर संहित शब्द हो, सफ शब्द हो, लक्षण शब्द हो और वाम शब्द हो, इनसे भी क्या हो जाता है, आप उंग प्रत्यय का विधान करते हैं। तो सहित से उंग प्रत्यय का विधान करेंगे तो सहितोरु बन जाएगा, मतलब ऊ का ओ हो जाएगा, सहित शब्द है, उंग प्रत्यय लगेगा आगे। तो उरु इत्यादि मतलब इन सब के शब्दों के लास्ट में भी उरु यानी जंघा इत्यादि शब्द जुड़े हों तो उंग प्रत्यय हो जाएगा, तो सही तोरु बन जाएगा। शफ से उरु इत्यादि लगाएंगे, उंग प्रत्यय लगाएंगे तो शफोरुह बन जाएगा। ऐसे ही लक्षणोरुह बन जाएगा, और ऐसे ही वामोरुह बन जाएगा। तो ये शब्द सूत्र में गिनाए गए हैं, इसलिए ये इन्हीं में होगा। उससे आगे कहते हैं गीन प्रत्यय। अब ये थे उंग प्रत्यय के इतने ही सूत्र, आपको इतने ही याद रखने हैं। आगे है गीन प्रत्यय। अब गीन प्रत्यय के ये दो ही सूत्र हैं, दो ही सूत्र आपको याद रखने। तो क्या है, सारंग वाद्य योंगीन। ये कहते सारंगर वाद्य योंगीन मतलब जहाँ पर वाद्य यंत्र इत्यादि के बारे में जहाँ पर, या सारंग शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या होता है, आपका गीन प्रत्यय होता है। अब देखो गीन में भी न का लोप करेंगे, ग का लोप करेंगे, बचेगा तो वही ई लास्ट में आकर के, जैसे गीप वाला बनता है, जैसे गीश वाले शब्द बनते वैसे ही गीन बनेगा। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है, वैसे तो उदात अनुदात रूपी इनमें भेद होता है तीनों में, कि उदात होगा वहाँ कोई गीप इत्यादि प्रत्यय लगेंगे, अनुदात होगा वहाँ गेश इत्यादि प्रत्यय लगेंगे, लेकिन आप वो नहीं समझ पाएंगे। इतना देख लें कि गीन प्रत्यय के ये दो ही उदाहरण हैं, तो ये चार ही उदाहरण इसके बनेंगे, दो ही सूत्र हैं। गीप प्रत्यय के आपके 10 सूत्र हैं, इसलिए आपको 10 याद करने हैं। बाकी जितने भी सूत्र बचेंगे वो आपके किसके हो जाएंगे, गीश के हो जाएंगे। तो गीन के तो केवल मात्र आपके दो ही सूत्र हैं, जैसे सारंगर शब्द आ जाए या वाद्य यंत्र इत्यादि के बारे में या उसके अर्थ में लिया गया कोई शब्द हो, तो उनमें क्या होता है, गीन प्रत्यय हो जाता है। तो सारंगर से गीन प्रत्यय लगाएंगे तो सारंगर भी बन जाएगा। और वैदी और ब्राह्मणी इत्यादि वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं, या इस गण में पढ़े गए हैं, तो वैद से वैदी बन जाएगा, ब्राह्मण से ब्राह्मणी बन जाएगा। और अगला सूत्र कहते हैं नृ नरयोर वृद्धिश्च। ये कहते हैं वृद्धि सूत्र भी और इसमें गीन प्रत्यय भी लगता है। ये कहता है कि नृ इत्यादि शब्द हो उससे वृद्धि भी हो जाए, और नर शब्द हो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, गीन प्रत्यय लग जाता है। तो नृ शब्द है, नृ शब्द में री को आर वृद्धि होती है, नार बन जाएगा तो गीश प्रत्यय लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा। ऐसे ही नर शब्द से गीश प्रत्यय गीन प्रत्यय लगाएंगे तब भी आपका नारी बन जाएगा। तो ये सूत्र क्या करता है, वृद्धि भी करता है और गीन प्रत्यय भी करता है। तो सारंगर्वी, वैदी, ब्राह्मणी और नारी, ये चार शब्द ऐसे हैं, चार उदाहरण ऐसे जिनमें आपका गीन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको कहीं गीन प्रत्यय देखने को नहीं मिलेगा, यही पढ़ना है। 10 सूत्र हैं आपके गीप के, हम मुश्किल से 10-12 सूत्र होंगे वो आपको पढ़ने हैं, बाकी जितने बचेंगे वो आपके गीश प्रत्यय के सूत्र बच जाएंगे। उसके बाद में ती प्रत्यय भी मैंने बताया था, स्त्रीलिंग में पढ़ा जाता है, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका 1-2 ही शब्दों में आता है, मुझे लगता है एक में ही आता है। युनस्ति ही, ये सूत्र क्या कहता है कि युवन शब्द जहाँ पर दिखाया जाए, युवन शब्द वहाँ पर क्या होता है, ती प्रत्यय हो जाता है। तो युवन शब्द से ती प्रत्यय के नकार का लोप हो जाएगा, युव बचेगा, और ती प्रत्यय लगा करके क्या हो जाएगा, युवती ही बन जाएगा। पूछें आपसे युवती शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, ती प्रत्यय। और ती प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत, यानी स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है, वहाँ पे ती प्रत्यय हो जाएगा। तो ये थे आपके आगे तो निजंत प्रक्रिया इत्यादि शुरू हो जाएंगी।
आपके निजंत प्रक्रिया और सनंत प्रक्रिया, ये सब भी यंग लुगंत यंगंत प्रक्रिया ये भी लगी हुई हैं। तो यहाँ तक थे आपके स्त्री प्रत्यय। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतने ही हैं ये। तो ये थोड़े से सूत्र हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख के याद कर लेना। गेन प्रत्यय के 2 ही उदाहरण हैं, गिश प्रत्यय के 10 सूत्र हैं, उसके उदाहरण याद रख लेना, वो सूत्र याद रख लेना। उसके अलावा गिश प्रत्यय बच जाएगा। 3-4 सूत्र आपके ऊंग प्रत्यय के हैं, वो पढ़ने हैं, वो ऐसे ही याद रह जाएंगे। वैसे भी ऊंग के अंतर्गत तो आता ही है कर भोरू सहितोरू शफोरू, लास्ट में आ ही जाएगा, पंगु स्वसरु इत्यादि। ती प्रत्यय का एक उदाहरण है युवती, ठीक है। और हाँ एक सॉरी वो सूत्र भूल गई मैं, शायद इसमें लिखा हुआ भी नहीं है। चाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय से लगता है एक सूत्र है सूर्यो गच्छत्योरेव, इस प्रकार से एक वार्तिक है सूर्य गच्छत्योरेव, इस प्रकार से आप देख लेना, शायद आपको मिल जाए लघु सिद्धांत कौमुदी में, शायद भूल गई लिखना। इसमें एक सूर्या शब्द बनेगा, सूर्या, ठीक है। इसी प्रकार का वार्तिक है सूर्य गच्छत्योरेव, मेरे को थोड़ा सा ठीक से ध्यान में नहीं है। उस शब्द से चाप प्रत्यय लगता है, ठीक है। वहाँ केवल मात्र एक ही उस उदाहरण में आपको चाप प्रत्यय दिखाई देगा, जिससे क्या बनेगा, सूर्या बनेगा। और अगर सूर्य शब्द की स्त्री के बारे में जहाँ पर वर्णन चल रहा हो, जैसे सूर्य की जो स्त्री कुंती है, क्योंकि सूर्य की पत्नी माना जाता है कुंती को, उसका पुत्र कर्ण उसने पैदा किया, तो उसमें क्या हो जाता है आपका गिंश प्रत्यय हो जाता, तो सूर्य बनेगा, ठीक है। अगर सूर्य का सीधा डायरेक्ट आप बता रहे हैं तो सूर्या बनेगा चाप प्रत्यय लग करके, उसमें टाप प्रत्यय नहीं लगेगा, चाप प्रत्यय लगेगा। और उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, सूर्य की स्त्री के बारे में अगर वर्णन हो तो वहाँ क्या लगता है, गिंश प्रत्यय लगता है, तो आपका सूरी बन जाएगा, ठीक है। तो सूर्या और सूरी को दोनों को ध्यान में रखना। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये थे आपके स्त्री प्रत्यय, अच्छे से याद करना, यहाँ से प्रश्न आता है।